नमस्कार। आज हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम उसके टाइप्स के बारे में जानकारी देंगे। तो आप यदि ऐसा देखे होंगे कभी, तो पोल पे ये रहता है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर रहता है। और आपका यदि ओएनयू के पछाड़ी यदि फाइबर का आप लिंक लिए हैं, तो ऐसा वायर देखेंगे, वो ऑप्टिकल फाइबर है। और रियल में आपको ऐसा काम करता है जिसमें लाइट से ये काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बोले तो ये एक लाइट के थ्रू आपका कम्युनिकेशन कराने का काम करता है, उसको ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर का मेन 3 पार्ट्स होता है। तो इसमें देखिए, मेन पार्ट जो कोर है बीच का, दूसरा है क्लैडिंग, तीसरा बफर अथवा जैकेट, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो देखिए, कोर मेन हुआ, इसमें ये प्लास्टिक अथवा ग्लास से बना हुआ है और इसका काम है लाइट का प्रोपेगेशन करना। इसमें मेन काम इसमें होता है। दूसरा है क्लैडिंग, ये भी प्लास्टिक और कोर से ही बना होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कोर से थोड़ा कम होता है। क्यों होता है, इसके बारे में इसके बाद जानकारी देंगे। तीसरा है कोटिंग और बफर, ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका मतलब इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टूटे फूटे नहीं, प्रोटेक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। मेन 3 पार्ट होता है और इसमें जितना प्रोटेक्शन का पार्ट ज़्यादा रहता है, इसमें आयरन भी लगा होता है। किसी किसी में 3-4 मोटा मोटा बना के 3-4 लेयर और थप्पा होता है, वो सब आपका जैकेट का काम करता है। तो 3 ही लेयर होता है मेन। तो अब उस लेयर के काम करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना पड़ेगा। देखिए, पहला वीडियो में है, जब हम वाटर से यदि एयर और लाइट पठाएंगे, वाटर हमारा हुआ डेंसर मीडियम और एयर हुआ रेयर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है लाइट, तो वो नॉर्मल से आपका दूर भागेगा। और वैसा ही सेकेंड पिक्चर में देखिए, जिसमें क्रिटिकल एंगल लिखा हुआ है, वो यदि उठा के 90 डिग्री बना देता है, उसको क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। और क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, जिधर से गया होगा उधर ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिसमें यदि इंसिडेंट θ1 है तो θ2 भी सेम होगा। इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यह फाइबर काम करता है। तो इसका सबसे पहले इंसिडेंट जोन होता है, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में का लाइट जाना ही पड़ेगा, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसको बोलेंगे। ये 2 कंडीशन है, इसी 2 कंडीशन पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अनुसार फाइबर को हम 2 भाग में बांटेंगे, जिसका नाम है, फर्स्ट में स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसके मान लीजिए ये कोर है, सबसे भीतर का पार्ट कोर होता है, उसके बाहर क्लैडिंग होता है। तो इसमें कोर क्लैडिंग के मेन काम है, और जैकेट वो तो प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये हुआ आपका कोर, ये हुआ क्लैडिंग। येलो कलर का जो क्लैडिंग है, ब्लू कलर का है जो कोर है। तो स्टेप इंडेक्स में होता क्या है, तो इसमें जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफॉर्म होता है। इनफॉर्म के मतलब जहाँ तहाँ इक्वल होता है। तो इसीलिए ए लाइट आपका नॉर्मल से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके नीचे आएगा और इससे फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा। तो इसको हम यदि ग्राफ में देखेंगे, तो रेडियस ऊपर हो गया, और ये देखिए ए लाइन हुआ आपका कोर का। कोर हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए ए लाइन है। फिर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इन्फॉर्म होता है, तो ए लाइन आया। और उसके बाद
ये लाइन आपको ऐसा दिखाई देगा स्टेप इंडेक्स में, क्योंकि इन्फॉर्म होता है। इन्फॉर्म होने के कारण से कांस्टेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाई देता है। वैसे दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स। इसमें क्या होता है, सेंटर जो पॉइंट है ये, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और जो ऊपर जाएगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ घटेगा वहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता गया है, यहाँ पे घटता गया है। तो इसका ये डायग्राम यदि हम देखेंगे तो एक कर्व थोड़ा सा होके आएगा, क्योंकि घट रहा है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सेंटर पॉइंट, ये जो नया सेंटर पॉइंट पर ज़्यादा होता है, तो जो ऊपर जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, इसलिए एक कर्व बन के आता है। तो अब प्रोपगेशन ऑफ लाइट के अनुसार आपका फाइबर दो किस्म का होता है। सिंगल मोड में एक ही लाइट जाता है, उसको सिंगल मोड बोलते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, और नैरो कोर होता है, मतलब बहुत छोटा सा होता है, इसीलिए एक ही लाइट जाता है। और इसका स्मॉलर कोर डायमीटर, का कोर का डायमीटर 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, और ये प्राय येलो कलर का होता है, और ये इसका वेव लेंथ ऑपरेट करता है 1310 और 1550 में। और दूसरा होता है मल्टी मोड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, और इसमें बहुत सारे पाथ होता है, और इसका कोर का डायमीटर होता है 50 से 970 माइक्रोमीटर, और ये इसका वेव लेंथ 850 और 1300 पे ये नैनोमीटर पे ये सेट करता है। तो ऐसे लाइट आपका बहुत सारा इसमें जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा आता है, ज़्यादा जाता है। तो अब दोनों प्रोपगेशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के मिला के ऑप्टिकल फाइबर 3 किस्म का होता है। सबसे पहले स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, स्टेप इंडेक्स था और ग्रेडेड था। तो इसमें स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड और मल्टी मोड दोनों में होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें लेजर लाइट यूज करके आप सिंगल मोड है तो एक ही लाइट होगा। स्टेप इंडेक्स है, इसका मतलब इन्फॉर्म होगा, इन्फॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चारों तरफ एक ही होगा। दूसरा है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड, इसमें आपका एलईडी लाइट का यूज किया जाता है। तो इसमें एक हुआ मेन, और दूसरा यदि हम इस ऐसे लाइट पठाएंगे तो आपका ये डायग्राम हुआ, और दूसरा फिर लाइट, इसमें बहुत सारे जाता है लाइट, इसलिए हम लाइट लेंगे तो ऐसा जाएगा। तो अब देखिए, इसमें ये जो स्टेट गया है, ये सबसे पहला पुगेगा, दूसरा में ये पुगेगा, तीसरा में ये पुगेगा स्टेप इंडेक्स में, क्योंकि इसमें इन्फॉर्म है। तो ये जो पाथ है दोनों के बीच में, और ये जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं मोडल डिस्पर्शन। और ये जो फर्स्ट में पुगता है लाइट, उसको हम बोलते हैं लोअर ऑर्डर मोड, और सेकेंड में जो पुगता है उसको मीडियम ऑर्डर मोड बोलते हैं, और थर्ड में जो लाइट पुगता है उसको हायर ऑर्डर मोड बोलते हैं। तो तीसरा है ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड। इसमें ग्रेडेड इंडेक्स में सिंगल मोड नहीं होता है। तो इसका लाइट स्पीड इंक्रीजेज वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज। इसमें क्या होता है, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा उसमें लाइट का स्पीड बढ़ेगा। तो ग्रेडेड में आपका ये साइन वेव जैसा बनेगा, और ये साइन वेव यदि दूसरा भी लाइट पठाएंगे तो आपका एक ही बार में ये मेन पॉइंट में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना घट रहा है ये लाइट का स्पीड बढ़ रहा है, इसीलिए ये तीनों लाइट एक ही बार में पुगेगा। ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड का यही फायदा है, एक ही बार में सब लाइट पुगेगा, इसमें लॉस सही नहीं होगा। तीसरा है
टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का तीसरा पार्ट है मटेरियल्स। मटेरियल्स से बना होता है, जो प्लास्टिक से बना होता है उसको प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, जिसमें पॉलीमिथाइल्स मिथाइक्राइलेट यूज होता है। और दूसरा होता है ग्लास, जो ओरिजिनल ग्लास से बना होता है, जिसको हम ग्लास फाइबर बोलते हैं। बस, थैंक यू, धन्यवाद।